हेलो गाइस, वेलकम टू पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम पीएचपी को इंस्टॉल करना सीखेंगे। गाइस, पीएचपी को इंस्टॉल करने के लिए हमें अपने सिस्टम में ज़ेम को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ज़ेम को हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसके इनसाइट हम पीएचपी के प्रोग्राम को किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर के इनसाइट हम कवर करेंगे। तो गाइस, प्लीज़ इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। तो चलिए फटाफट इस लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस, आप पीएचपी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ज़ेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ज़ेम को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप गूगल के पेज को ओपन कर लें और यहाँ पर सर्च करें ज़ेम डाउनलोड। यहाँ पर सबसे टॉप पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो यहाँ से आप इन तीनों में से कोई भी एक वर्ज़न को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सबसे पहला वाला जो वर्ज़न है इसे डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है। तो यहाँ पर ये जो डाउनलोड का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ी देर वेट करूँगा। चलिए, मेरा डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने ज़ेम को पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से पुश कर देता हूँ और उसके बाद उसे इंस्टॉल करने की प्रोसेस आपको बताता हूँ। आप इस तरीके से यहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करें। तो यहाँ से मैं इसे पुश कर देता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से इसे हटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो डाउनलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने ज़ेम को डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए, इसे डाउनलोड तो हमने कर लिया, इसके बाद इसे इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। आपको क्या करना है, इसके ऊपर या तो डबल क्लिक करना है या फिर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने वार्निंग दिखाई दे रहा है, इसे आपको अवॉइड करना है। आपको ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने फोल्डर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसे सी ड्राइव के इनसाइड ही रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर यही वाला जो URL है वो सिलेक्ट रखा है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही रखना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपका जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए, यहाँ पर हमारा ज़ेम इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने ज़ेम का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो अपाचे और माई एसक्यूएल दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको यहाँ से स्टार्ट करना है। हम यहाँ पर सबसे पहले इनको स्टार्ट करेंगे और इसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो ज़ेम है क्या वो सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं।
तो सबसे पहले हम इन दोनों को यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक के बाद एक। पहले हम अपाचे को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब हम माई को भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये भी यहाँ सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ज़ैम्प है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम इस पैनल को मिनिमाइज़ करेंगे, इसको भी मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट और इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देता है ज़ैम्प का, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ज़ैम्प है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो ज़ैम्प है उसके phpMyAdmin को ओपन करेंगे। phpMyAdmin एक क्यूरी ब्राउज़र है MySQL का। तो यहाँ पर डैशबोर्ड हटाकर हम यहाँ पर लिखेंगे phpMyAdmin। इसके बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आपके सामने phpMyAdmin ओपन हो चुका है। ये क्यूरी ब्राउज़र होता है MySQL डेटाबेस का, और यहाँ पर हम डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सब हम यहाँ पर करते हैं। आगे जब हम PHP और MySQL सीखेंगे तो उस समय phpMyAdmin की हमें ज़रूरत रहेगी। चलिए, अब हमने ज़ैम्प को सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसके इनसाइड एक PHP का प्रोग्राम बनाएंगे और उसे रन करके देखेंगे कि क्या हमारा PHP का प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो रहा है या नहीं। और साथ ही साथ आपको भी गाइडेंस मिल जाएगा कि हम PHP के प्रोग्राम को यहाँ किस तरीके से बना सकते हैं और उसे कैसे रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर पहले इन दोनों टैब को बंद कर देना है। इसके बाद हमें इसे मिनिमाइज़ करना है। अब हमें आ जाना है कि हमारा जो ज़ैम्प है वो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो आपको पता होगा कि हमने उसे C ड्राइव में इंस्टॉल किया है। तो चलिए C ड्राइव में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ज़ैम्प का फोल्डर दिखाई दे रहा है, इसे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर htdocs का फोल्डर आपको दिखाई देगा, इसे आप ओपन करें। यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर बनाएं, किसी भी नेम से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कोडेश नेम से बना रहा हूँ। इसे ओपन करें और यहाँ पर आप PHP का फाइल बनाएं। इसके लिए आप न्यू पे जाएं। न्यू पे जाने के बाद आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लें और फाइल का नेम दें। फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर हेलो दे रहा हूँ। ध्यान दें, इसका जो एक्सटेंशन आपको रखना है वो आपको PHP रखना है। इसके बाद यहाँ पर यस वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करें। देखिए आपका फाइल बन चुका है। अब आप इसे नोटपैड में या किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे नोटपैड++ में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे PHP का कोड लिखना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर ये PHP का ओपनिंग स्क्रिप्ट है, जो PHP स्क्रिप्ट है वो ये उसका ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है।
यहाँ पर इसके बीच में हमें PHP का कोड लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इको एक फंक्शन होता है PHP का प्रीडिफाइन। इसकी हेल्प से हम सर्वर पे कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिख देते हैं हेलो कोडेश। इसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, इसे सेव कर देंगे। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये हेलो कोडेश सर्वर पे प्रिंट हुआ है या नहीं। तो इसको कैसे हम रन करेंगे, देखिए HTML की फाइल को जैसे हम रन करते थे ब्राउज़र पे सीधे ही, वैसे इसको रन नहीं कर सकते। इसको हमें सर्वर की हेल्प से रन करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको वापस अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लोकल होस्ट लिखना है, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आपने जो फोल्डर अभी बनाया था उसका नेम, यानी कि फोल्डर में हमने कोडेश बनाया था तो वो। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं ये वो फाइल है जो आपने बनाई है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है हेलो कोडेश। तो गाइज़ आज इस लेक्चर के इनसाइट हमने आपको PHP को इंस्टॉल करना सिखाया अपने सिस्टम के इनसाइट। PHP को इंस्टॉल करने के लिए ज़ेम को हमें डाउनलोड करना पड़ता है, तो उसकी पूरी प्रोसेस आपको बताई, उसको इंस्टॉल करने की प्रोसेस आपको बताई। उसके साथ ही साथ हमने एक प्रोग्राम बनाकर भी आपको बताया और उसको सर्वर पे रन करके भी दिखाया। तो गाइज़ आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।